नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद। सदर जमहूरिया का गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वज़ीर आला केसीआर ने किया शानदार इस्तकबाल। तेलंगाना हुकूमत ने एमबीबीएस की 1820 नशिस्तों का किया इजाफा। मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन्स कवायद में तरमीम करते हुए जियो 72 को किया जारी। कांग्रेस को इख्तिदार की ख्वाहिश के अलावा अवामी बहबूद की कोई परवाह नहीं। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी का इल्जाम। हिंदुस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी में सरकर्दा ममालिक से मुकाबला कर रहा है। साई हेरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। खरगे और राहुल ने स्वामी विवेकानंद को इनकी बरसी पर किया खराज अकीदत पेश। कहा उन्होंने दुनिया को बेखौफी का दर्स दिया, हमदर्दी और भाईचारे का रास्ता दिखाया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत की अदालती इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज। इसराइली पुलिस ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को कर दिया मुंतशिर। मेक्सिको में अमेरिका से आने वाली बस उलटकर हादसे का शिकार। हादसे में 8 अफराद हलाक, लोगों की मौत पर 30 दीगर जख्मी। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मंगल की सुबह हैदराबाद के दौरे पर पहुंची। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शानदार इस्तकबाल किया। मुर्मू अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं यौम पैदाइश की अख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए रियासती दारुल हुकूमत पहुंची थी। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, सी मल्ला रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौर, रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना में तिब की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद मुकामी तलबा को फायदा पहुंचाते हुए रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन्स कवायद में तरमीम करते हुए मंगल को जियो 72 जारी किया है, जिसके जरिए तालीमी साल 2023-24 से 1820 इजाफी एमबीबीएस नशिस्तों को यकीनी बनाया जाएगा। जारिया साल से इजाफी नशिस्तें जो तकरीबन 18 मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के मसावी हैं, हर कॉलेज में 100 मेडिकल सीटें तलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी। नई तरमीम के मुताबिक 2 जून 2014 के बाद कायम मेडिकल कॉलेजेस को अपनी एमबीबीएस की 100% नशिस्तें तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए महफूज करना होगा। ताहाल ऐसे मेडिकल कॉलेजेस की 85% नशिस्तें ही तेलंगाना के तलबा के लिए महफूज रखी गई थी, जबकि बकाया 15% को गैर महफूज जुमरे में रखा गया था और तेलंगाना और एपी से ताल्लुक रखने वाले ख्वाहिशमंदों को इन मेडिकल नशिस्तों से के लिए मुसाबिकत करनी पड़ती थी। तहम अब से तेलंगाना की तश्कील के बाद कायम मेडिकल कॉलेजेस की तमाम मेडिकल नशिस्तें तेलंगाना के तलबा के लिए महफूज होंगी। तेलंगाना की तश्कील से पहले रियासत में 20 मेडिकल कॉलेजेस सरकारी और प्राइवेट थे और 2023-24 में इनकी तादाद बढ़कर 56 हो गई है। इस तरह से साल 2014 से पहले एमबीबीएस की 2850 नशिस्तें थी, जिनकी तादाद में इजाफा करते हुए साल 2023 में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की नशिस्तों की तादाद 8340 कर दी गई है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने यह इक़दाम उठाया है कि ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मुकामी तलबा डॉक्टर बनने की ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें।
तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुकेंदर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी को इख्तियार की ख्वाहिश के अलावा अवामी बहबूद की कोई परवाह नहीं है। कर्नाटक इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी का रवैया अजीब व गरीब रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज में कांग्रेस की नाकामी की वजह से ही बीजेपी इख्तियार में आई है। कांग्रेस के लीडरों का दौरा तेलंगाना और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद मज़ाहिका खेज है। नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में मुनासिब वजीफे की रकम क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने वाजे किया कि केसीआर की हुकूमत में ही तेलंगाना रियासत खुशहाल होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी पार्टी कौन है ये सब ही वाकिफ हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई मौसर लीडर नहीं है। कांग्रेस के लीडर अभी भी होश में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को घोटाले की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि सीआर वाहिद लीडर हैं जो केसीआर वाहिद लीडर हैं जो बीजेपी से लड़ सकते हैं। जिले मुस्तकिल जंगांव ता सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद टाउन तक ज़ायदा 60 किलोमीटर तवील तामीर होने वाली रियासती शाहरा की तामीरी कामों का मुकामी रुकन असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज अचानक मौजे वडाला कोंडा के मजाफात में तफसीली मायना किया और मुतालिका अहदेदारों और मुलाजिमीन से मालूमात हासिल करते हुए जरूरी हिदायत दी है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में केसीआर हुकूमत सड़कों की तामीर व मरम्मत के जरिए रियासती अवाम को जरे हमलो नकल की बेहतरीन सहूलत फराहम करने का अव्वलीन तरजीह दे रही है। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में आरटीओ ऑफिस के रूबरू सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान बरसरे मौके हलाक हो गया जिसकी 35 साला अशरफ की हैसियत से शिनाख्त की गई है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही बल्लागुड़ा पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के गर्ज से उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले रंगारेड्डी के बल्लागुड़ा जागीर सन सिटी में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में मां बेटी की बशमुल 3 अफराद हलाक हो गए हैं और दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार चहलकदमी करने वाले से जा टकराई। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के फौरी बाद कार का ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एनी शाहिदी ने पुलिस को बताया कि कार तेज रफ्तार से जा रही थी जिसके नतीजे में इसके ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया। शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू हो गई। इस बस का ब्रेक फेल होने के नतीजे में ये बस बेकाबू हो गई और एक बाइक से जा टकराई। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह हादसा कल शब पेश आया। विवेकानंद नगर इलाके के करीब ये वाकया पेश आया जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई। बादशाह ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर हादसे का शिकार बस को हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। जिले करीमनगर के रेनीगोंटा ब्रिज पर पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये ट्रैक्टर बाइक से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त रामचा गांव के रहने वाले 23 साला जी अरविंद, 22 साला एस संपित और 23 साला अंजी के तौर पर की गई है जो रामचा गांव के रहने वाले हैं। शहर हैदराबाद के मिलारदोपल्ली डिवीजन की ताता नगर कॉलोनी के एक प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। पुलिस ने कहा कि वाकया कल शब तकरीबन 2 बजे पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे जिन्होंने तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये के साथ ही मुतासिल वृंदावन कॉलोनी में रहने वालों ने कशफ धुएं को महसूस किया और इसके असरात से मुतासिर हुए। इब्तदाई जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे शोबों में दुनिया के सरकर्दा ममालिक से मुकाबला कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिरुपति में साई हेरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद हाज़रीन से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी और मैशियत में भी एक रहनुमा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब दुनिया के टॉप 5 मैशियतों में से एक बन गया है, जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में होने वाले रिटेल टाइम ऑनलाइन लेन देन का 40% हिंदुस्तान में हो रहा है। उन्होंने अकीदतमंदों से भी अपील की है कि वो पूरे पिटपर्थी से जिले को डिजिटल इकोनॉमी की हैसियत से जानिब से तब्दील कर दें। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर सभी मिलकर इस अज़्म को पूरा करते हैं तो श्री साई बाबा की अगली जयंती तक पूरा जिला डिजिटल हो जाएगा। मोदी ने प्रोग्राम में मौजूद तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो शदीद मसरूफियात की वजह से जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं हो सके हैं और श्री साई आशीर्वाद और तहरीक आज हमारे साथ है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डालते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि आज इनकी मिशन में तोसी हो रही है और मुल्क को साई हेरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के नाम से एक नया फ्लैगशिप कन्वेंशन मिल रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को अजीम रूहानी गुरु स्वामी विवेकानंद को इनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने दुनिया को बेखौफ का दर्स दिया, हमदर्दी और भाईचारे का रास्ता दिखाया। अजीम रूहानी गुरु स्वामी विवेकानंद को इनकी बरसी पर खिराज अकीदत। खड़गे ने कहा, हिंदुस्तान तहजीब और सकाफत को दुनिया भर में शोहरत दिलाने वाले अजीम मुफक्किर और नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया स्वामी विवेकानंद की बरसी पर इन्हें खिराज अकीदत। कांग्रेस के सदर ने 1993 में शिकागो अमेरिका में मजहब की पार्लियामेंट में इनकी तारीखी तकर्रुर के इख्तिताबात जो आज भी बहुत मुतालिका हैं। फिरका परस्ती, तासुब और इसकी भयानक अकीदत परस्ती ने तवील अरसे से जमीन को अपने चुंगल में जकड़ रखा है। उन्होंने जमीन को जुल्म सितम से भर दिया है। कितनी बार ये धरती खून से सुर्ख हो चुकी है, कितनी तहजीबें तबाह हो चुकी हैं, कितने ही मुल्क तबाह हो चुके हैं। अगर ये खौफनाक लानत ना होती तो इंसानी माशरा कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता होता, लेकिन अब इनका वक्त खत्म हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के आग से अकायद, हर किस्म की तकालीफ, ख्वाह तलवार हो या खलम, और इंसानों के तमाम बदनीयती को खत्म कर देगी। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस की सियासी उमूर के कमेटी के इजलास में पार्टी के सीनियर लीडरों ने हर बूथ को मजबूत करने का अज़्म किया। पार्टी ने कल इस सिलसिले में रियासती सदर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ की रिहाइशगाह पर मीटिंग की। मीटिंग के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तंजीमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बार कांग्रेस रियासत में हुकूमत बनाएगी। मीटिंग के बाद साबिक वज़ीर और MLA ज्योति पटवारी ने नामानिगारों को बताया कि मीटिंग में मौजूदा बदउनवान हुकूमत को हटाने के लिए एक करारदाद पेश की गई। मीटिंग में मिस्टर कमलनाथ, वेणुगोपाल और पार्टी के रियासती इंचार्ज जयप्रकाश अग्रवाल समेत सभी लीडरों ने इंतखाबात की तैयारियों में पूरी तरह से लग जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में हर बूथ को मजबूत करने का अज़्म किया गया। कांग्रेस 2023 के असेंबली इंतखाबात तक अब तक सबसे मजबूत तंजीम के जरिए लड़ेगी। मीटिंग में साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह, साबिक मरकजी उज़रा अरविंद यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भटोरिया, कायद हिजबुल इख्तिलाफ डॉक्टर गोविंद सिंह और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में झांसी के सुपर बाजार थाना इलाके में एक दुकान में आग लग गई और इस कदर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई कि इसकी लपेट में 5 लोगों की मौत हो गई और करोड़ों की इमलाक को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 12 घंटे तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन मंगल की सुबह 4 बजे खत्म हुआ। इस दौरान इस भयानक आग की लपेट में 5 लोगों की मौत होने की इत्तलात है। महलूकीन में एक खातून रागनी राजपूत 58 साल शामिल है। बाकी महलूकीन की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। आग लगने की इत्तला मिलते ही तमाम आला हुकाम मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया। तभी तक आग काफी हद तक फैल चुकी थी। आग इतनी शदीद थी कि ललितपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के दतिया और
और इच्छा के कुल 35 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हालात इतने खराब हो गए कि इंतजामिया को फौज की मदद भी लेनी पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद एसएसपी ने सहाफियों को बताया कि इब्तिदाई तौर पर 7 अफराद को निकाला गया है, जिनमें से एक खातून ने जिले हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 3 लाशें निकाली गई हैं। खातून की लाश पोस्टमार्टम के बाद लाहिकीन के हवाले कर दी गई है, जबकि दिगर की शनाख्त और पोस्टमार्टम के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिले आगरा की खेरागढ़ तहसील के तहत साया रोड पर पीर की देर रात को ऑटो रिक्शा और कार के आमने सामने जा टकराने से बाप बेटे समेत 6 अफराद की मौत हो गई है और 4 दिगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ऑटो रिक्शा पीर की रात आगरा से मुसाफिरों को लेकर खेरागढ़ आ रहा था। इसमें ड्राइवर समेत 10 अफराद सवार थे। जैसे ही ऑटो रिक्शा खेड़ागढ़ सायान रोड पर दीनदयाल मंदिर के नजदीक पहुंचा, वहां मुखालिफ सिम से आने वाली तेज रफ्तार कार से टकरा गई। आमने सामने की टक्कर में ऑटो रिक्शा उलट गया, जिससे इसमें सवार अफराद ऑटो के नीचे दब गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। हादसा इतना खौफनाक था कि ऑटो रिक्शा के परखचे उड़ गए। रात में ही 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी खातून ने मंगल की सुबह हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अवंतीपुरा कश्मीर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज किंग फहद यूनिवर्सिटी सऊदी अरब के ग्रेजुएट तलबा के सफीरों के साथ एक इंटरएक्टिव सेशन का इनेकाद किया, जिसमें तलबा और अमले के अरकान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज यूनिवर्सिटी तराने से हुआ, जबकि खुतबा इस्तकबालिया इंचार्ज ऑफिसर इंटरनेशनल अफेयर डॉक्टर मुंसे खादरी ने किया। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर किंग फहद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट सफीरों ने ग्रेजुएट स्टडीज स्कॉलरशिप मुतारफ करवाई और शुरा से इससे फायदा उठाने को कहा। मीडिया से बात करते हुए तलबा ने सफीरों में से एक ने कहा कि बाहर कश्मीरी तलबा के लिए बहुत सारे मौके मौजूद हैं, जिनसे फायदा उठाने के ख्वाहिशमंदों को जरूरत है। उन्होंने कहा कि अवंतीपुरा में प्रोग्राम के इनेकाद से तलबा को मुकम्मल स्कॉलरशिप समेत बहुत से मौके के बारे में बेदारी हासिल करने में मदद मिली है। दरअसल डॉक्टर मुंसे खादरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में दाखिलों से मुताल्लिक तलबा को फवायद देने के तमाम तर कोशिशें कर रही है। अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज कर रहे हैं, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है हायर एजुकेशन में या प्लेसमेंट में या इंटर्नशिप में, तो उसी की एक कड़ी थी आज। किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स से हमारे जो कुछ अलुमनाइज है वो यहाँ आए थे और यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आउटगोइंग स्टूडेंट्स 8th सेमेस्टर के, सो दे वर जस्ट मेकिंग देम अवेयर अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ इन द किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। तो ये हमारे एक जैसे मैंने कहा, ये हमारी एक सीरीज़ ऑफ इनिशिएटिव्स है जहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज कर रहे हैं हायर एजुकेशन या जॉब्स के जो जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ या प्लेसमेंट के या इंटर्नशिप्स के हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं IUST में और भी दूसरे यूनिवर्सिटी में जो हमारा यूथ है, दे आर वेरी ब्राइट। तो उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जाना, आई थिंक ये हर यूनिवर्सिटी की एक जिम्मेदारी है। तो यही जिम्मेदारी हम आज निभा रहे थे। I am currently pursuing my PhD in Geotechnical Engineering from King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia. तो आज का जो we were on an official mission to introduce our fully funded graduate studies scholarship for MS and PhD programs here at IUST. सो इसका मकसद यही था कि हम एक्वेंट करें स्टूडेंट्स को। यहाँ कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है स्टूडेंट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारहमुला में बेटे से वालिद को हिरासत से रिहा कराने के लिए रकम का मुतालबा करने के इल्जाम में 2 मुबैना भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि फैसल बशीर साले वल्द बशीर अहमद साले साकिन कानेली बाग बारहमुला ने पुलिस स्टेशन बारहमुला में एक दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें कहा गया है कि इसका वालिद बशीर अहमद साले ने साल 2002 से PSA के तहत जेर हिरासत में है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त में कहा गया है कि इस दौरान मुदस्सिर अहमद वानी साकिन संगेरी बारहमुला और यासिर रशीद राठौर ने साकिन मल्लापुरा शेरी, जिन्होंने सियासी जमात के साथ वाबस्ता होने का दावा किया है,
ने वालिद को हिरासत में रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का मुतालबा किया, लेकिन कमजोर माली हालात की वजह से हम इनको पैसे नहीं दे सके। इनका कहना था कि दरअसल दरख्वास्त दहिंदगान के वालिद PSA को मनसूखी के बाद रिहा किया गया और दोनों मुलजिमों ने एक बार फिर से पैसों का मुतालबा किया। बयान में कहा गया है कि ताहम दरख्वास्त दहिंदगान के खानदान ने इनको पैसा देने से इनकार कर दिया। इसराइल के बैन गोरियन हवाई अड्डे पर नेतन्याहू हुकूमत की अदालती इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज करने वाले हजारों मुजाहिरीन को पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुंतशिर कर दिया। इसराइली पोर्टल ने ये इत्तला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज करीबी शहर राम अल्लाह तक पहुंच गया। खबरे अजीज द टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने कहा था कि हवाई अड्डे पर मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के दरमियान झड़पों में 37 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में दाखिल होकर रुकावटें पार करने, सड़कें ब्लॉक करने और अमन व अमान में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसराइल में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदालती इस्लाहात पर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। नेतन्याहू की काबीना ने ऐलान किया कि नए कानून में बाज़ मुतनाज़ा नकात को मनसूख या तरमीम किया जाएगा, लेकिन अदालती इस्लाहात जारी रहेंगी। अदालती निज़ाम में तब्दीली के खिलाफ मुजाहरे मुसलसल 26वें हफ्ते भी जारी हैं। वसदा मैक्सिको में हाईवे पर पीर के रोज अमेरिका से आने वाली एक मुसाफिर बस उलट जाने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 30 दिगर जख्मी हो गए हैं। नेशनल सोल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन ने ट्विटर पर कहा कि हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे के करीब कांस्पाया शहर के रकमंड डिस्ट्रिक्ट में पेश आया। मुकामी मीडिया ने मुताबिक मुसाफिर बस में अमेरिका में मुक़ीम मैक्सिको के शहर मौसम गर्मा के तातीलात में अपने आबाई शहरों में के लिए सफर के लिए गए थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा बारिश के बाद गीली सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाने के बायस पेश आया और बस ड्राइवर गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा। हादसे के बाद पैरामेडिकल के अमले ने जख्मियों को इलाज किया और शदीद जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद। सदर जमहूरिया का गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया शानदार इस्तकबाल। तेलंगाना हुकूमत ने MBBS की 1820 नशिस्तों का किया इजाफा। मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन कवायद में तरमीम करते हुए जियो 72 को किया जारी। कांग्रेस को इख्तिदार की ख्वाहिश के अलावा अवामी बहबूद की कोई परवाह नहीं। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसल जितेंद्र रेड्डी का इल्जाम। हिंदुस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी में सरकर्दा ममालिक से मुकाबला कर रहा है। साई हेरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। खरगे और राहुल ने स्वामी विवेकानंद को इनकी बरसी पर किया खराज अकीदत पेश। उन्होंने दुनिया को बेखौफी का दर्ज दिया, हमदर्दी और भाईचारे का रास्ता दिखाया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत की अदालती इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज। इसराइली पुलिस ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को कर दिया मुंतशिर। मेक्सिको में अमेरिका से आने वाली बस उलटकर हादसे का शिकार। हादसे में 8 अफराद हलाक, 30 दिगर जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।